हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोम दैट इज रेन ऑन द रूफ। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट रेन। और जब रेन आती है तो कितना सब लोग जो है एंजॉय करते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे एडल्ट हो, चाहे यूथ हो, सब लोग जो है एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जो है पोएट ने अपनी मेमोरीज और अपने एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने जो है फील करे हैं रेन के टाइम पे या ड्यूरिंग द रेन, तो वो यहाँ पे हमारे साथ शेयर करे हैं और डिस्कस करें हैं कि किस तरह से जब रेन आती है तो वो जो है उनको पास्ट की जो मेमोरीज हैं, और उस मेमोरी में कुछ जो है नई ड्रीम्स आते हैं और कुछ जो है पुरानी मेमोरीज जो है रिकलेक्ट होती हैं। और पुरानी मेमोरीज में उनको जो है अपनी मदर दिखाई देती हैं जो कुछ समय पहले शी लेफ्ट। तो यहाँ पे वही उन्होंने डिस्कस करा है, उसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, रेन ऑन द रूफ, तो यहाँ पे जो चैप्टर जो पोम है हमारी रेन ऑफ द रूफ, जैसे आपको क्लियर हो गया होगा, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेन व्हेन इट फॉल ऑन द रूफ। जब वो रूफ में पड़ती है तो कैसा साउंड आता है। यहाँ पे जो है पोएट ने पूरी पोम को जो है फील करके जो है यहाँ पे डिस्कस करे हैं, अपने जो मेमोरीज हैं और एक्सपीरियंसेस हैं ड्यूरिंग द रेन, वो यहाँ पे डिस्कस करें। तो रेन जब फॉल होती है ऑन द रूफ, इट तो दो साउंड जो है यहाँ पे डिस्कस करे हैं पोएट ने। कौन कौन से दो साउंड है बच्चों? एक है टिंकल और दूसरा है पैटर। अगर ये दो साउंड जो है किसी के लिए, अगर हम कोई भी साउंड यूज करते हैं तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज होता है बच्चों? ऑनोमेटोपिया। कल भी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस ये यूज किया है। तो जब बारिश होती है तो हर कोई जो है, चाहे वो यंग हो चाहे यूथ हो, जैसे मैंने अभी बताया था, सब लोग जो है उसको एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पोएट ने बताया है कि जब वो कॉटेज में अपने लाई ऑन द बेड तो क्या फील करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, या मेमोरीज उनकी रिकलेक्ट होती है। और मेमोरीज में कौन कौन सी मेमोरीज आती है? मदर की मेमोरीज आती है। मदर उनको जिस तरह से होता है ना बच्चों, सुबह का टाइम हो या मम्मी जल्दी से उठाती नहीं है, उन्हें लगता है कि बच्चे जो हैं मे भी जो है कोई ड्रीम देख रहे हो, लेट देम स्लीप। तो यहाँ पे पोएट ने वही यहाँ पे डिस्कस करा है सेम। तो ये एक जर्नल जो है उन्होंने एक्सपीरियंसेस जो फील करे हैं ड्यूरिंग द रेन, वही यहाँ पे डिस्कस करे हैं। मे बी आप लोगों के साथ भी सेम हुआ। लेट्स कंटिन्यू द पोम। उससे पहले हम एक जो है पोम को देखते हैं कि टाइटल क्या है बच्चों? रेन ऑन द रूफ। जैसे आपको क्लियर है कि रेन, यहाँ पे द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द मेमोरीज ही हैज ऑफ द रेन। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा था? कुछ मीनिंग, वर्ड मीनिंग से यहाँ पे डिस्कस करें। मेलनजोली का मतलब क्या होता है? सैडनेस। तो यहाँ पे क्या पोएट ने बताया था कि ह्यूमिड शैडोज। तो कल हमने बताया था कि ह्यूमिड शैडोज क्या होते हैं? ब्लैक क्लाउड्स, या आप कह सकते हैं कि डार्क क्लाउड्स। तो जब हॉवर, हॉवर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मूव। तो कल मैंने ये पूरा जो है डिटेल में आपसे डिस्कस करा था कि जब ब्लैक क्लाउड्स जो है मूव करते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर। तो जब क्लाउड्स नहीं होते तो क्या दिखाई देते हैं आपको आसमान में? ऑब्वियस है, स्टार्स। तो वो क्या कहते हैं कि डार्कनेस को क्लियर और सैडनेस को क्या करते हैं? कवर कर देते, राइट? या वाइप करते हैं डार्कनेस को। और पोएट कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आसमान जो है वो, जो रेन के ड्रॉप्स हैं वो किसकी तरह से कंपेयर करा है? किससे? रेन ड्रॉप से। और ये कहते हैं कि ये उनके लिए क्या है? ब्लेसिंग्स है। कि व्हाट ए ब्लेस ब्लेस टू प्रेस द पिलो। तो ब्लिस मीन्स ब्लेसिंग ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। तो ये बच्चों हम कल जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे पोएट ने जो है बोला है कि ये उन्हें जो है कैसा लगता है? ब्लेसिंग्स लगता है टू लाई ऑन द बेड इन हिज रूम एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेन हो रही है, कॉटेज है, कॉटेज के अंदर पोएट जो है लेटे हैं बेड में, लाई ऑन द बेड एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। और जब आवाज, क्योंकि आप लोगों ने भी जिनके जो है इस तरह की रूफ होती है या कोई भी सरफेस में रेन ड्रॉप्स पड़ती है तो एक इट प्रोड्यूसेस साउंड, क्लियर? तो आपने भी जो है इसको जो एक्सपीरियंस किया होगा, क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा। ये भी हम यस्टरडे भी डिस्कस कि जब जो है एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। तो यहाँ पे सेकंड वर्ड जो है साउंड वर्ड इज यूज्ड फॉर रेन, दैट इज टिंकल। टिंकल ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स मीन्स रेक्टेंगुलर टाइल्स। जैसे यहाँ पे बताया गया है, कल भी मैंने आपको बताया था, ये क्या है? रेक्टेंगुलर टाइल्स।
तो यहाँ पे दो राइमिंग वर्ड्स हैं, टिंगल ऑन द शिंगल्स। तो जब रेन ड्रॉप्स जो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइल्स में पड़ती हैं तो उससे जो साउंड रिपीट होता है, इको मीन्स साउंड जो रिपीट हो रहा है इन द हार्ट, किसके हार्ट में, पोएट के। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और कई जो है नए जो है फैंसीफुल इमेजिनेशन या ड्रीम उनके को आ रहे हैं। Into busy being start and 1000 recollection weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। जैसे थ्रेड जो है, एक एक थ्रेड को क्या करते हैं जब हम कोई भी निटिंग करते हैं तो क्या होता है, थ्रेड को बुनते बुनते जो है तभी वो कंप्लीट होता है, एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि उनकी जो पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो एक एक करके जो हैं वो उनके माइंड में आ रही हैं। क्लियर, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने फर्दर ही सेड that this sound of the rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind, और क्या कहते हैं, recollects many memories of the past। कुछ तो नए सपने आते हैं, न्यू ड्रीम्स आते हैं, डिफरेंट ड्रीम्स, बट कुछ क्या आते हैं, पास्ट मेमोरीज जो है रिकॉल होती हैं। क्लियर। थर्ड स्टैंजा में उन्होंने बताया कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कि मेरी मेमोरी में कौन आता है, मेरी मदर आती हैं। और जिस तरह से अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि इन द पास्ट शी यूज टू लव हिम अ लॉट, क्योंकि अब उन्हें याद आ रही है क्योंकि उनकी मदर ने क्या करा है, शी लेफ्ट हिम, डेथ हो गई है उनकी। तो पास्ट को वो याद करके जो है मेमोरी उनको याद आ रही है। शी यूज टू लव हिम अ लॉट, शी यूज टू कंसीडर हिम अ डार्लिंग एंड शी वुड लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। ये अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। क्लियर। द पोएट कैन स्टिल फील दैट हिज मदर इज लुकिंग एट हिम एज ही लिसन्स to the song made by the raindrops falling on the rooftop of his room। The sound of the rain makes him correlate his past with his present। तो past को किसी correlate कराया उन्होंने, अपने present से correlate कराया। That is why the poet is moved by the sound of the raindrops on the shingles of his room। Whenever he hears this sound, it brings back memories of the past। कि जब भी ये आवाज सुनते हैं वो बारिश की बूंदें जब जो है रूफटॉप में पड़ती हैं तो उन्हें जो है it brings back memories of the past and he is reminded of his mother। Clear? तो ये तीन स्टैंजा yesterday we completed and with this we come to the end of this poem। Clear? तो यहाँ पे जो है आपकी 3 स्टैंजा की पोम है और वो कंप्लीट हो गई है। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि फर्स्ट में उन्होंने बताया किस तरह से बादल कलेक्ट होते हैं और जो डार्क क्लाउड्स होता है उसको किस तरह से वो क्या कहते हैं, वाइप कर देते हैं। और पोएट को जो रेन ड्रॉप्स हैं वो क्या लगती हैं कि स्काई के टीयर्स लगते हैं, आंसू लगते हैं। क्लियर। इन द सेकंड स्टैंजा उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको जो है ये ब्लेसिंग्स लगती है और जो है व्हेन ही लाई ऑन द बेड तो किस तरह से उनको जो है पीलो प्रेस करना और जो है किस तरह से उनको डिफरेंट ड्रीम्स आते हैं और ड्रीम्स में जो है उनकी न्यू ड्रीम्स भी आते हैं और सम टाइम रिकलेक्ट द पास्ट मेमोरीज। क्लियर। थर्ड स्टैंडर्ड में उन्होंने अपनी मदर के लिए बारे में डिस्कस किया है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोम, रेन ऑन द रूफ। क्लियर। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। अब सेंट्रल आइडिया क्या है बच्चों पोम का? द पोएट एग्जिबिट्स that the rain brings the poet maximum happiness when he is lost in dream। यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है तो अभी आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि जब वो सपने देखते हैं when he is lost in dreams तो क्या सबसे ज्यादा वो खुश होते हैं। और ये कब होता है? जब बारिश होती है, ड्यूरिंग द रेनफॉल। So the poet exhibits that the rain brings the poet maximum happiness when he is lost in dream, and so many fancies go on revolving in his mind। और कई जो है फैंसीज जो है अच्छे अच्छे जो न्यू ड्रीम्स हैं वो उनके माइंड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। He loves the pattering of soft rain on the roof। जब धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस बारिश होती है तो उसकी जो आवाज होती है ऑन व्हेन इट फॉल ऑन द रूफ तो कैसा आवाज करती है, पैटर का। तो ये पोएट को ही लव्स इट। द पोम रेन ऑन द रूफ टॉक्स अबाउट द पोएट्स वेरिड रिएक्शन
to the sound of raindrops falling on the roof of his house. तो यहाँ पे एक ही बात को नहीं बोला है, वेरिड रिएक्शंस, जो जो उन्होंने जो है एक्सपीरियंस किए हैं वही जो है यहाँ पे डिस्कस करे हैं, वेरिड रिएक्शन टू द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस। तो जब भी बारिश होती है तो आप भी ये जो यहाँ पे शेयर करा है पोएट ने वेरिड रिएक्शन, तो आप भी जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या ऐसा जो फील करें। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि कोई भी पोम होती है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, फील करके पढ़ना चाहिए। क्लियर? तो अगर आप फील करके या इमेजिन करके उसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको जितने भी डाउट्स हैं इट विल बी क्लियर। क्लियर? ही सेज दैट द रेन ड्रॉप्स एट नाइट आर लाइक टीयर्स, और उन्हें लगता है कि रात के समय जब बारिश होती है, क्योंकि स्टार तो रहते नहीं है वहां पे, स्टारी जो स्काई होता है उसको कौन वाइप करता है, कौन कवर्ड करता है, क्लाउड्स। क्लियर? तो उन्हें ऐसा लगता है ड्यूरिंग नाइट जो रेन ड्रॉप्स हैं क्या है, दे आर लाइक टीयर्स शेड बाय द सैड डार्क नाइट। ऐसा लगता है कि रात के समय जो है ये दुखी होके जो है निकल रहे हैं। ही लव्स टू लाई, और क्या उन्हें अच्छा लगता है, ही लव्स टू लाई इन बेड एंड हियर रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम, और उन्हें अपने बिस्तर पे लेटना, एंड हियर रेन फॉलिंग ऑन द रूफ, और जब बारिश की ड्रॉप्स जो हैं रूफ में पड़ती हैं, व्हेन ही लाई ऑन हिज बेड इन हिज रूम, तो ये उन्हें जो है ही लव्स इट बिकॉज इट गेट्स बैक स्वीट मेमोरीज। और क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय जो है सब कुछ जो है पीसफुल रहता है, माइंड पीस रहता है, एंड द टाइम क्या होता है बच्चों, स्वीट मेमोरीज, इट गेट्स स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। बीती हुई जो है कई मेमोरीज जो है, कई मेमोरीज ऐसी होते हैं ना बच्चों, हम लोग भूलते नहीं है, वो हमारे माइंड में रहती है, और जब हम सपने देखते हैं तो वही मेमोरीज जो है रिकॉल करती हैं इन आवर माइंड। क्लियर? कई बार आपको लगता है ना कि दिन के समय अगर कोई इंसिडेंट घटना घटती है तो आपको वही जो है किसमें दिखाई देती है, ड्रीम में दिखाई देती है। क्लियर? तो कुछ घटनाएं जो हैं, कुछ इंसिडेंट या कह सकते हैं आपकी जो मेमोरीज हैं में आती हैं, वही जो है आपको सपने में भी दिखाई देते हैं। तो इसीलिए दैट इज व्हाई पोएट जो है ही लव्स टू लाई इन बेड एंड हियर रेन फॉलिंग ऑन द रूफ of his room because it gets back sweet memories of the past. He says that the sound of raindrops helps him fall asleep and gives him sweet dreams. He has memories of his loving mother who would put them to sleep. Clear? So this is the central idea of this poem. Clear? Next here कुछ question answers we are going to discuss. First one is, what does the poet like to do when it rains? तो poet को क्या अच्छा लगता था when it rains? तो आपको यहीं से आंसर लिखना है बच्चों। When it rains, the poet likes to lay in bed. बेड में लेटना जो है उन्हें अच्छा लगता था। और दूसरा पॉइंट क्या था, to hear the rain falling on the roof of his room. अपने रूम की छत में जो है रेन ड्रॉप्स की जो साउंड है उसको सुनना उन्हें अच्छा लगता है। What is the single major memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers he refers to? अब यहाँ पे क्या पूछा है कि मेजर मेमोरी, सिंगल मेमोरी कौन सी है, उनकी मदर की है। द पोएट हैज मेमोरीज, क्योंकि एक ही मेमोरी को उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करा है, वो भी किसकी, अपनी बिलवेड मदर की। द पोएट हैज मेमोरीज ऑफ हिज बिलवेड मदर व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, शी वुड पुट हिम एंड हिज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स किसको बोलते हैं, ब्रदर सिस्टर्स को, to bed and allowed them to sleep till late, कि उन्हें वो याद आ रहा है कि जब बचपन में वो सोते थे और बारिश होती थी, उनकी मदर जो है उनको देर तक सोने देती थी, और उन्हें लगता था मे बी क्या है वो, दे हैड स्वीट ड्रीम्स इन देयर स्लीप। तो डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर्स टू द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन and had sweet dreams. They were loved by their mother and so were her darlings. Is the poet now a child? No. Obviously अब वो जो हैं adult हो गए हैं। No. Now the poet is not a child. He is an adult. His mother is not alive anymore. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? Is his mother still alive? क्या उनकी मदर जो है अभी भी जिंदा है? तो its answer is his mother is not alive anymore. Clear? Now come to the next question. यहाँ पे जो है हमने पोएटिक डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन दिस पोम वो हमने यहाँ पे डिस्कस करें। तो बच्चों फर्स्ट वन क्या है, अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन क्या होता है, पहले भी हमने डिस्कस कराया है। व्हेन यू
जब आप जो है 8th क्लास में थे, तो अलिट्रेशन होता है कि जब बार बार जो है हमें कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई देता है, क्लियर, इन अ लाइन। तो यहाँ पे क्या है, इट इज द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर कॉन्सोनेंट, वोबल्स नहीं, एट द बिगनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाई लिसनिंग। अब लाई में क्या है बच्चों, एल और एल, और एल एल क्या है आपके कॉन्सोनेंट। तो आपको पता है हमारे जो है अल्फाबेट्स कितने होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं, 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 योर वोबल्स ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे वोबल की बात नहीं करें, कॉन्सोनेंट की बात करें। व्हेन कॉन्सोनेंट्स जो है बिगनिंग में जो है रिपीट होते हैं एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, तो इट मीन्स कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड, अलिटरेशन। नेक्स्ट इज स्टेरी स्पीयर्स। तो एस जो है स्टार्ट में जो है बिगनिंग में, जैसे हमने बोला तो बिगनिंग में ही आपको चेक करना है, तो एल एल और एस एस। नेक्स्ट इज ह्यूमन हॉबो, एच एच। फ्रेंड्स पीलो, पी पी, पी बी क्या है आपका कॉन्सोनेंट। डी डी डार्लिंग ड्रीम्स, तो डी डी क्या है आपका कॉन्सोनेंट। रेन रूफ, आर आर। तो ये क्या है, अलिट्रेशन है, क्योंकि एट द बिगनिंग साउंड क्या है, साउंड एट द बिगनिंग क्या हो रहे, रिपीट हो रहे, क्लियर, एल एल एस एस लाइकवाइज, क्लियर। नेक्स्ट इज पर्सनिफिकेशन। अब पर्सनिफिकेशन क्या होता है, जब हम ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को नॉन लिविंग थिंग्स में जो है या एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर पर्सोनिफिकेशन, क्लियर। तो इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। इन द पोम मेलेंचोली डार्कनेस वीव्स इन रेनी टीयर्स। तो ऑब्वियस है जो टीयर्स होते हैं किसके होते हैं, ह्यूमंस के। तो ये जो है नॉन लिविंग के लिए यूज हुआ है, दैट इज वाई इट इज योर personification. So melancholy and tears are specific to humans but are attributed to the darkness. तो यहाँ पे darkness के लिए यूज करा है tears. Again in stanza 2, thousand recollection weave ear threads. A weave ear threads. The weaving is also a characteristic. अब weaving कौन करता है, human being. Feature of humans but attributed to dreams. सपने के लिए, नॉन लिविंग के लिए हमने यूज करा है, दैट इज वाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। तो कोई भी ह्यूमन जो है करेक्टरिस्टिक इज यूज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। ऑनोमेटोपिया, जैसे अभी मैंने पोम के ड्यूरेशन जब हम पढ़ रहे थे एट द टाइम आई डिस्कस, तो क्या डिस्कस करा था, और दो जो है साउंड वर्ड आर यूज, पैटर एंड टिंकल, दैट इज वाई इट इज ऑनोमेटोपिया। नेक्स्ट इज योर मेटाफोर। अब मेटाफोर क्या होता है बच्चों, जब हम जो है कंपेयर करते हैं टू अपोजिट थिंग्स को, बट विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज वर्ड्स। अगर हम लाइक और एज वर्ड्स यूज करके दो चीजों को जो है, दो अपोजिट थिंग्स को कंपेयर करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सिमिली, क्लियर। बट हियर मेटाफोर इज यूज, क्योंकि यहाँ पे लाइक और एज वर्ड्स आर नॉट यूज। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू मेक अ कंपैरिजन विदाउट two things that aren't alike but do have something in common. दोनों सेम नहीं है बट यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन है। तो शेडोज रेफर टू क्लाउड्स, क्लियर। तो शेडोज अलग होती है, क्लाउड्स अलग होती है, बट किसके लिए यूज करी है, यहाँ पे कंपेयर करी है शेडोज क्लाउड्स के, क्लियर। तो दैट इज राइट इज मेटाफोर। नेक्स्ट है व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द poet's mind. Busy schedule, daily routine, raindrops, falling on the roof, none of these. तो क्वेश्चन क्या बच्चों, what revives, क्या चीजें उन्हें याद दिलाती है, the sweet memories in the poet's mind. तो obviously its answer is raindrops falling on the roof. Clear? What does starry spears mean? तो starry spears का मतलब क्या है, places where stars are born, sky filled with stars, star groups in the sky, या all of these. तो obvious है क्या होता है, starry sky means star groups in the sky. Select the name of the poet of the poem. Clear? Rain on the roof. तो पोएट कौन है, पोएट स्किनी। कौन है इसके पोएट, पोएट स्किनी। तो उन्होंने यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन करा है, तो इसमें यहाँ लिख देते हैं पोएट स्किनी।
कौन है इसके? पोएट है। क्लियर? तो इसको जरूर लर्न करें कि पोएट कौन है, पोएट स्किनी। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट लिसन? अब पोएट को क्या सुनना पसंद था? द स्वीट म्यूजिक ऑफ इंसेक्ट्स, क्या कीड़ों की जो है म्यूजिक पसंद था उन्हें, या स्वीट म्यूजिक ऑफ पियानो, या पियानो का म्यूजिक पसंद था, या द स्वीट म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स? तो ऑब्वियस है, इट्स आंसर इज म्यूजिक ऑफ रेन ड्रॉप्स। क्लियर? नेक्स्ट इज, वेयर इज द रेन मेकिंग अ नॉइज? अब आवाज कहाँ करती है रेन? इन द रूम, ऑन द रूफ, इन द गार्डन, इन द लेन? तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज ऑन द रूफ। छत के ऊपर जो है वो कोई सरफेस पे पड़ती है तो इट मेक्स अ साउंड। What is the bliss for the poet? Bathing in the rain, बारिश में नहाना, getting a lot of money, going to an office in rain, या lying on the bed in a joyful mood? So its answer is lying on the bed in a joyful mood. Clear? तो बच्चों ये मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं। अगर आपको पोम समझ में आती है तो बहुत इजी होते हैं टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, दूसरा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस करा था, तो कोई भी पोम होती है तो इसमें एक तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। 9th में भी आते हैं और 10th में भी आते हैं आपकी बोर्ड क्लास में। क्लियर? और दूसरे आते हैं 20, 30 जो अभी हमने डिस्कस करे थे, और मल्टी चॉइस क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? फर्स्ट है एक्सट्रैक्ट बेस्ड, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको जो है आंसर्स जो है बच्चों विद इन द एक्सट्रैक्ट रहते हैं। तो जब भी कोई पोम पढ़ाएं तो आप जो है ध्यान से उसमें फोकस देके उसको पढ़ें। When the humid shadows hover over all the starry, star से बना है starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? What is the phrase humid shadows? तो हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था कि ह्यूमिड शेडोज का मतलब होता है डार्क क्लाउड्स या ब्लैक क्लाउड्स। क्लियर? तो ह्यूमिड शेडोज रेफर टू डार्क क्लाउड्स दैट कॉज रेन। क्योंकि डार्क क्लाउड्स क्या होते हैं बच्चों? काले बादल। जैसे कल भी मैंने बताया था, जब काले बादल आते हैं तो हम अपना सामान जो धूप में रखा रहता है क्या करते हैं? समेटते। क्लियर? तो हम, क्योंकि ये क्या होते हैं? वाटर कैरी करते हैं, ये फुल ऑफ वाटर्स होते हैं, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए होते हैं। तो पॉसिबिलिटी रहती है कि इट में रेन। क्लियर? व्हाट आर स्टारी स्फीयर्स? द स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई एट नाइट आर कॉल्ड स्टारी स्फीयर्स। स्टार से बना है स्टारी स्फीयर्स। क्लियर? व्हेन द स्टार, जब जो स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई एट नाइट, तो उसे बोलते हैं स्टारी स्फीयर्स। Why does a poet call the darkness? तो melancholy का मतलब क्या होता है? sadness। क्या होता है? sadness। The night is dark and gloomy। तो night कैसी होती है? बहुत ज्यादा dark होती है और sad होती है, gloomy। Perhaps the poet is also in a despondent mood, hope, despondent। Clear? Next क्या है बच्चों? When the humid shadows, ये बच्चों क्लियर है, इसका जो है कंटिन्यूएशन में, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness. So more questions are here. The dark rain bearing clouds who weeps in the form of rainy tears. तो कौन रोता है बच्चों? The dark rain bearing clouds weep tears of rain in their sadness. जब वो दुखी होते हैं तो वो अपने जो है tears shed करते। Which line shows that the poet is happy when it rains? तो यहाँ पे किस लाइन से आपको पता चल रहा है? तो लाइन पूछा है उन्होंने, मीनिंग नहीं पूछा है। किस लाइन से आपको पता चल रहा है कि पोएट जो है खुश हैं? What a bliss to press the pillow, ये वाली लाइन जो है shows his happiness, उनकी खुशी को जो है यहाँ पे इससे पता चलता है। What memories does the brain bring to the poet's mind? तो कौन कौन सी मेमोरीज हैं जो पोएट्स की माइंड को जो है रिकॉल करती है? द पोएट रिमेम्बर्स हिज मदर। तो ऑब्वियस है इट्स आंसर इज मदर। बहुत सिंपल सी और इंटरेस्टिंग जो है पोम है। तो बच्चों आप लोग जो है इसको एक अपने से समझ के फील करके इसको पढ़ें तो आपको जो है इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
looking down at her sleeping children before going to her room. Clear? Next है every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being stars, and 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. So let's see, the first question based on this extract is what echoes in the poet's heart. तो पोएट के हार्ट में कौन कौन सी इकोज आती, कौन कौन सी आवाज आती है. द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आवाज when the rain fall on the roof, वो वाली आवाज जो है वो इको करती हैं, रिपीट करती हैं इन द हार्ट ऑफ द पोएट. द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ इकोज, यहीं से आपको लिखना है, इन द पोएट्स हार्ट. Next, explain 1,000 dreamy fancies into busy being start. This phrase refers to the various imaginary thoughts. अब यहाँ पे क्यों बोला है thousands dreamy fancies? इसका मतलब क्या है? This phrase क्या होता है बच्चों? Group of words, right? This phrase refers to the various imaginary thoughts and fantasies that are aroused in the poet's mind. तो जब हम सोते हैं और बाहर बारिश हो रही है तो हम अपने सपनों में खो जाते हैं. तो इमेजिनरी थॉट्स भी आते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि नए थॉट्स भी आते हैं और पुरानी मेमोरीज भी रिकलेक्ट होती है. तो सेम जो है यहाँ पे दिस फ्रेज रेफर्स टू द various imaginary thoughts and fantasies that are aroused in the poet's mind. What is start 1,000 dreamy fancies? कब स्टार्ट होती हैं, कब आप सपने देखने लगते हैं? जब रेन फॉल क्या होती है? रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द रूफ. द tinkling sound of the raindrops on the roof starts 1,000 dreaming fancies. नेक्स्ट है एक्सप्लेन शिंगल्स. शिंगल्स क्या होते हैं? कई हमने अभी रिपीट करा था. शिंगल्स होती है रेक्टेंगुलर टाइप जो हम रूफ में यूज करते हैं, राइट? तो इनको क्या बोलते हैं? शिंगल्स. मैंने पिक्चर में भी आपको दिखाई थी कि क्या होते हैं शिंगल्स. तो रेक्टेंगुलर टाइल्स. शिंगल्स आर थिन रेक्टेंगुलर टाइल्स स्पेशली मेड ऑफ wood that are laid with others in overlapping rows to form the roof. Rain is making a sharp sound as it falls on the roof. Clear? Now in memory comes my mother as she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list किस लिए use हुआ? Listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो ये एक्सट्रैक्ट है. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट डूइंग एट द मोमेंट? तो पोएट क्या कर रहे थे जब बारिश हो रही थी? द पोएट इज लाइंग ऑन इन हिज बेड लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द रेन. तो पोएट क्या कर रहे थे? बेड में लेटे थे और क्या सुन रहे थे? लिसनिंग द साउंड ऑफ द रेन, बारिश की आवाज को सुन रहे थे. व्हाट इज द मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट? कौन कौन सी मेमोरीज उनकी जो है माइंड में आई थी या ड्रीम्स में आई थी? The poet remembers his mother. कि उसकी मदर क्या है? Standing next to their bed and gazing, staring at her children fond. जैसे मैंने डिस्कस करा था कि जैसे आपके भी जो है मदर हैं, किस तरह से आप लोगों को जो है प्यार करती हैं. शी लव्स. सारी जो है मदर्स ऐसी ही होती हैं, डांटती भी हैं बट उससे ज्यादा जो है वो आपको प्यार करती है. तो कभी भी जो है कभी मदर आपको टोकती है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उतना ही ज्यादा जो है वो आपकी केयर भी करती हैं. क्लियर? व्हाट आर द पोएट्स फीलिंग फॉर हिज फैमिली? द पोएट लव्स हिज फैमिली. ही कॉल्स हिज sleeping siblings darling dreamers and he remembers his mother very fondly. अब नेम में पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट लाइन. अब लास्ट लाइन क्या है बच्चों? शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है? तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल जो है माइंड में आ गया होगा, क्योंकि कई बार मैंने रिपीट करा कि साउंड वर्ड. तो कौन सा साउंड वर्ड यूज हुआ है बच्चों यहाँ पे? पैटर.
तो पैटर अगर कोई साउंड वर्ड यूज होता है तो कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज होता है? ओनोमेटोपिया। तो यहाँ पे भी वही यूज हुआ है। क्लियर? तो ओनोमेटोपिया पोएटिक डिवाइस इज यूज इन दिस लाइन पैटर ऑफ द रेन। तो ये क्या है? साउंड है। कहीं पे भी अगर आपका कोई भी साउंड वर्ड यूज है तो इट मीन्स कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज? दैट इज योर ओनोमेटोपिया। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे जो है हमने 3 एक्सट्रैक्ट जो है पढ़े हैं, अपने क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस करे हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम हमने डिस्कस करे हैं। तो जितने क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं एक्सरसाइज में से आएंगे। और हमने एक्सप्लेनेशन भी देखा है, तीनों स्टैंजा के हमने एक्सप्लेनेशन देखा है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और लाइन वाइज करा है, वर्ड बाय वर्ड भी करा है। तो आई होप द होल पोम इज क्लियर टू यू। तो बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आपका बोर्ड है। तो इसी टाइप के जो है इसको जो है पूरा रिवाइज करें आप, इसका सेंट्रल आइडिया देखें कि सेंट्रल आइडिया क्या है, क्योंकि उससे भी जो है आपके डाउट्स जो है क्लियर होंगे। तो यहाँ पे हमने एमसीक्यू भी डिस्कस करें। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो दिस पोम इज रिटन बाय, ये जो है बाय कोएट किनी। पोएट का नाम बिल्कुल याद करें कि कौन इसके पोएट हैं, किसने इस पोम को लिखा है और किसने अपने जो है मेमोरीज को यहाँ पे शेयर करा है, या अपने जो एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द रेन, उन्होंने जो एक्सपीरियंस जो है फील करा है, रेन को जो है फील करके जो है उन्होंने अपने यहाँ पे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग भी जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो तीनों स्टैंडर्ड हमने पढ़े हैं, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और इंट्रोडक्शन देखा था, तो यहाँ पे जो है पोएट का नाम जो है छूट गया था, पोएट किनी। क्लियर? तो इस तरह से आपके जो है विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोम। तो एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि बारिश हो रही है और छत में जो है पानी की ड्रॉप्स गिर रही हैं, उसको भी आप लोग भी फील कर सकते हैं। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टैंजा इट इज रिटन बाय पोएट किनी। फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने जो है ब्लैक क्लाउड्स के बारे में बताया कि किस तरह से मूव करते हैं एंड सडनली वो जो है पूरी जो है सेट डार्कनेस ऑफ द नाइट को वाइप ऑफ कर देते बाय द रेन ड्रॉप्स विच सीम लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और उन्हें क्या अच्छा लगता है? लाई ऑन द बेड इन हिज रूम एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। इन द सेकेंड स्टैंजा उन्होंने कहा कि जो रेन ड्रॉप्स का साउंड होता है टिंकल, वो जो है इको करता है उनके हार्ट में, और जब वो बेड में रहते हैं तो किस तरह से उनको जो है डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ जो है इमेजिनेशंस होते हैं या ड्रीम्स आते हैं, और किस तरह से यहाँ पे उन्होंने पर्सोनिफिकेशन यूज करा है कि किस तरह से वीव करना, क्योंकि वीव कौन करते हैं? ह्यूमंस करते हैं। और इसको जो है किसके लिए यूज करा है? ड्रीम्स के लिए यूज करा है। तो दैट इज व्हाई दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर। इन द थर्ड स्टैंजा उन्होंने अपनी मेमोरीज को जो है यहाँ पे रिकॉल करा है, डिस्कस करा है। और मेमोरी किसकी है? मेमोरी में कौन आता है? उनकी मदर आती हैं। और किस तरह से मदर जो है उनको अभी भी ऐसा लगता है कि मदर उनको देख रही है, और उनको लगता है कि इन द पास्ट शी यूज्ड टू लव हिम अ लॉट, शी यूज्ड टू कंसीडर हिम अ डार्लिंग एंड शी वुड लेट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। सेंट्रल आइडिया में हमने पढ़ा था, तो इसको भी आप याद करें तो आपको जो है जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे पोएट ने 3 स्टैंजा में क्या क्या बोला है, ये जो है समराइज किया गया है। तो आप इसको भी जो है रिवाइज करें। क्लियर? नेक्स्ट हमने करे थे क्वेश्चन आंसर्स करे थे, तो आप जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में आएंगे। 20-30 वर्ड्स के आते हैं, तो आप जो है उसको ब्रीफ में लिखें, टू द पॉइंट लिखें। ये याद रखें कि कोई भी पोम के क्वेश्चन आते हैं तो टू द पॉइंट आंसर लिखना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना है। वर्ड लिमिट दी रहती है एग्जाम में, तो उन्हीं के विद इन द लिमिट आपको उसको लिखना है। क्लियर? तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। ये जो है हमारे क्या है? एमसीक्यू है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, इनको भी जो है आप रिवाइज करें। तो बच्चों विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पोम written by Coates Kinney. तो बच्चों टुडे वी completed our poem Rain on the Roof written by Coates Kinney. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। और जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू सब डिस्कस करे हैं, आप लोग घर में जाके जो है इसको रिवाइज करें, रीड करें, वर्ड मीनिंग को समझें। और कोई भी पोम है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि आप उसको फील करके पढ़ें। तो बच्चों
With this we come to the end of this poem. तो आप जो है इसको रिवाइज करें. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.